ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने और विशेषकर जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको उनके पेट में दर्द हो गया। अब दयानंद जी के जो अनुयायी हैं विशेषकर वो जो सत्यार प्रकाश को बेच के अपना काम चला रहे हैं और वेदों को बेच करके अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर सत्यार प्रकाश की महिमा बताकर दुनिया को अपने पीछे लगा कर महर्षि आचार्य गुरु पद पर विराजमान है, उनको समस्या आ गई कि ये तुम्हारे चेले सब भागेंगे और तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तो उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया और राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया कि वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा बुरा कर्म होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, पता नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान खत्म हो गया और जनता को भ्रमित करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया कि तुम्हारे ज्ञान की पोल खुलेगी, तुम्हारे अज्ञान की पोल खुलेगी और जनता तुम्हें थूक क्या करेगी, धक्का रहेगी, तुम किस सोए पड़े थे, इस ज्ञान को हमें बांट रहे थे। ये ऐसा शास्त्र, ये सत्यार प्रकाश जिसमें कोई सत्य नाम की चीज नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा है। तो इन्होंने ये सोचा कि रामपाल को तो मार दो और आश्रम न उजाड़ दो, इतनी अफवाह फैला दो कि इनके शिष्य भी इससे दूर भाग जाएं। इन्होंने अपना पूरी कोशिश की। हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये भी आर्य समाजी, इनका खूब दाव लग गया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ पर ऐसा गंदा कर्म होता है, ऐसा होता है। न्योना बताया कि हमारी खाल तार दी, हमारे अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, वह ना बताई। अब आई सामने सब कहे, ये सच्चाई अब ऊपर आकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इनने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए, अपने भाग फोड़ लिए, संतों और भक्तों को सता करके और परमात्मा का विरोध करके। ये कर कुछ नहीं सकेंगे, परमात्मा के सामने इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी ब्रान माटी होगी, इनके घर में वो दुख दिखा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, क्योंकि आम के पेड़ के कांटे नहीं होते, संत कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, ना उनकी बद्दुआ लग गए। लेकिन जैसे कर्म तुमने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो पाप काटने की दवाई कोई ना। पाप भी हमारे से कटेंगे, यहाँ का नाक रगड़ेंगे, उपदेश लेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो पाप भी उनके इसी दरबार में कटेंगे। तो उन किए हुए कर्मों का भोग इनके ऊपर इतना भयंकर होगा, आपके सामने दिखा दूंगा। जो ये जिन हमारे साथ विरोध किया है और परमात्मा के मार्ग में बाधा की है, उनकी वो दुर्गति होगी। दुनिया सामने उंगली टेक टेक कहा करेगी इन्होंने वो जुल्म किए थे, आज देखो इनके घरों में क्या हो रहा है। इनने पाप इतना कर दिया, मतलब ये दास ना बद्दुआ दे रहा है, ना इनको को श्राप दे सकता, ना श्राप हमारा लाग गया किसी का, क्योंकि आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, फल ही फल होते। तो संत बद्दुआ नहीं देते। आम के पेड़ पर टंग के को वैसे गिर कर टांग तोड़वा ले, वह बात दूसरी है। शराबी चढ़ जाए, ऊपर पड़ जाए नीचे, वो आम का दोष नहीं, वो उसके अपनी ही लापरवाही से ही चोट खाएगा। तो हमारा वाद विवाद चला था 2003 में, सन 2003 में आस्था चैनल पे ये प्रचार शुरू किया था हमने, हमारे भक्तों ने, तो जिसमें इन सब की पोल खाल उतरे थी इनके ज्ञान की। तो इन्होंने इतना विरोध कर दिया, सभी नकली संतों ने, ऋषियों ने, आर्य समाज के प्रधानों ने, वो हमारा बंद करवा दिया आस्था चैनल से। और फिर इनको पता लग गया कि तो थारी खाल उतर गई, तो 2004 से ये सक्रिय हो गए। 2003 से ही लोगों को भ्रमित करने लगे, वहाँ गुंडागर्दी होती है, सतलोक आश्रम में ये होता है। अब बड़ी जनता वहाँ तक तो आवा नहीं थी, उनकी बातें सुन सुनकर भ्रमित होगी। और फिर यही जो कर्म इन्होंने, जो जुल्म अब 12 जुलाई सन 2006 में किया और करवाया आर्य समाज के नेताओं ने, ये पदाधिकारी आर्य समाज के जो आर्य प्रतिनिधि के नेताओं ने, ये 2 जनवरी 2005 को करना था। उसमें हमने इनके इस दुष्कर्म के ऊपर इस सम्मेलन का जो है कोर्ट से स्टे ले लिया था, जब तक ये बच गया था। फिर इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री जी हरियाणा का आर्य समाजी आ गया, इसको भी इन्होंने मूर्ख बना दिया
इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, तो गुंडा आदमी है, गुंडे वहाँ गुंडे रखता है, औरतें जाती हैं तो फिर राजा और प्रजा को भ्रमित करके वो अन्याय करा दिया। लेकिन हम ना किसी का विरोधी हैं, हम अपने अपने परमात्मा के सहारे ऊपर उठेंगे और एक दिन दिखा देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। हम किसी को बद्दुआ नहीं दें, ना हम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि हम किसी को मान ले बद्दुआ दें या उसका विरोध करें तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए कि हम भगवान के उनके जो कर्म में है, भाग में है, उसको हम नहीं टाल सकेंगे, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ। हाँ, उनके पाप कर्मों को टाला जब जा सकता जो भगवान के उस मंत्र से जुड़ जाएंगे, कोई भी हो। तो इसलिए हम परिचित हैं कि हम किसी के कर्म में बाधा नहीं कर सकते, बुरे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के भाग में राज्य है और हम सोचें उसके राज ने खत्म कर दिया, फिर हम तो भगवान से बड़े हो गए? नहीं। जब तक उस जिसके भाग में जो वस्तु है वो मिलेगी, और जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे या बैटरी डिस्चार्ज होएगी, फिर आप पड़ा पड़ा रोएगा वो व्यक्ति, कोई भी है चाहे। तो वो दुखों का जब दौर शुरू होगा तब उसको याद आएंगे अपने किए हुए कुकर्म। तो हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर सकते किसी भी मार्ग में। हाँ, हम अपना पक्ष अवश्य पेश करते रहेंगे। जैसे हम परिचित इस ज्ञान से कि जैसे कंस को आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण होगा। अब कंस ने उसी समय अपने बहन और बहनोई को मारना चाहा, खत्म करना चाहा। तो उन दोनों ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप हमें मारो मत, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, जितनी भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे, आप कुछ भी करना है। इस बात पर कंस प्रसन्न हो गया, अपने बहनोई और बहन को जेल में डाल दिया, और 7 संतान हुई, 8 हुई, तो उसने अपने हिसाब से उन 8 की 8 संतानों को मार दिया। फिर आकाशवाणी 8वीं संतान जब उसने मारना चाहा, वो जमीन पर पटकी, वो आकाश में उड़ गई, लड़की थी 8वीं भी, और कहा था कि 8वां लड़का होगा वो मारेगा तुझे। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब उस कंस ने, कोई बुद्धिमान होता उसकी अकल ने ठिकाने लाता, कोई संत कहता कि यदि तू भगवान की आकाशवाणी को सत्य मानता है तो तू कैसे परिवर्तन कर सकता है उसमें, तू तो पाप इकट्ठे कर रहा है। लेकिन ऐसी सलाह देने वाला उस राजा के पास नहीं था। तो उसने क्या आदेश दिया, मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास के नवजात शिशुओं को मरवा डालो। इसे सलाहकार थे उस कंस के। तो कंस ने कहा बिल्कुल सही है, आसपास के क्षेत्र के को 2 वर्ष के 6 महीने के नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, कोई 8-7 वर्ष के बालकों तक को सबको कत्लेआम करवा दिया उस पापी ने। और वो मरा भी फिर 8वीं संतान से ही मारा गया, और वो पाप इकट्ठे कर लिए, उसने अपनी जान नहीं बचा सका। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के विधान से परिचित हैं कि कंस ने कितने पाप किए। जैसे देवकी और वासुदेव को जब कैद में बंद किया, प्रथम संतान हुई, 8 संतान हुई, तो कम से कम 10 वर्ष 16 वर्ष तो लग गए होंगे, 1-1, 2-2 वर्ष के अंतर में। और भगवान कृष्ण जी भी 16, 17, 18 वर्ष के हो गए थे जब कंस को मारा। यानी कंस के पूर्व जन्म के पुण्यों से वो 36, 32, 33 वर्ष राज्य भी धड़ाके से करता रहा, नो प्रॉब्लम थी। और जब उसके पाप सामने खड़े हुए तो उसकी वाह बिरान माटी की। और किस उपमा से उसको याद किया जाता है? उस कंस को सर्वविदित है, एक राक्षस की पदवी को प्राप्त करके गया और पाप इकट्ठे कर गया, और उसको बदल नहीं सका विधान को। भगवान का विधान था कि तेरी मृत्यु होगी 8वीं संतान से, और उसको एक तरफ से आकाशवाणी को सत्य मान रहा है, फिर भगवान से बड़ा मान लिया अपने आप को उसने।
कि मैं ऐसे कर दूंगा मेरी जान बच जाएगी ऐसे। जब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है वो। प्रार्थना करते रहना चाहिए था, हाथ जोड़े बैठा रहना चाहिए था, भगवान कब सी आओगी मेरी मौत, उससे पहले मैं कोई पुण्य कर लूँ, अच्छे काम कर लूँ। लेकिन नहीं, संत बिना ये ज्ञान मिला कहाँ से। तो पुण्यात्माओं, ये पाप अक्षमा नहीं होते। तो ये जो विरोध हमारा किया गया, इस दास ने समाचार पत्रों में ये सब कंप्लीट इनकी फोटो कॉपी लगा दी कि दयानंद ये कहे और वेद ये कहते हैं। और दयानंद खुद कहता है कि वेद जो है इसमें सत्य ज्ञान लिखा है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। अब ये तो ये ठीक बोल रहा है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, और सत्यार प्रकाश में क्या लिखा फिर वो असत्य है। वेद कहते हैं भगवान घोर पाप काट दे, और तेरा सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि वो पाप नहीं काटता। तो वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश क्या है, ये असत्य है। इतनी सी बात थी। इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारी तो भी इतनी बूंदी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कवा, और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं। उसमें कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। अब जन साधारण तो इतना प्रभावित है इस दयानंद जी की थोड़ी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जन साधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता, और दयानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आँखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमें जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, फिर इन्हें देखा कि तो किसी तरह काबू में नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाएं। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक, सुबह उनको पत्थर मार कर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय, शाम के समय जहाँ से चला था, सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहाँ से वो चले थे। इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहाँ देखा समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर। पहले से ज़्यादा शिष्य हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, और पहले से बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने।
परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं कि बिचली पीढ़ी में, ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा। कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये अज्ञानी, ज्ञान नेत्रहीन, जिनके अज्ञान का मोतियाबिंद हुआ था, ये ऋषि महर्षि कहा करते थे कि पाप अक्षमा नहीं करता, भगवान की उपासना साधना से पाप अक्षमा नहीं होते। और हमारे वेद जो सत्य हैं, सत्य शास्त्र, वो कह रहे हैं पाप परमात्मा तो गौर पाप न काट दे। जैसा कि अभी आपने इस सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 7 के अंदर इस नकली महर्षि दानंद के विचार सुने, पढ़े, देखे कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि हमारा वाद विवाद समाचार पत्रों में जब चला तो इन झूठे और कपटी इन आचार्यों ने जो विरोध कर रहे थे हमारा, उन्होंने यहाँ तक मिसगाइड करने की चेष्टा की कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो रामपाल ने लिखा है, सर्वे के मित्र, उपकार करने वाले मित्र, तो वो तो लिखा तो वहाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में नहीं लिखा, मित्र के बारे में लिखा कि मित्र पाप नाश कर देता है। तो बोली जनता ने मान लिया वे रामपाल अनपढ़, वो संस्कृत नहीं जानता, महर्षि दानंद संस्कृत के विद्वान थे, तो वो सही लिखते होंगे। अब दास ने ये प्रोजेक्टर का सहारा लेकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे रंग में रंग दिया, आंखों देख लिया। अब ये चाहे ब्रह्मा आ जाओ, विष्णु शिव भी आ जाओ, ये ज्ञान में उनसे मार नहीं खा सकते, उनको हरा देंगे, ज्ञान के से उनको छुक्के छुड़ा देंगे हमारे बच्चे, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। जैसी भी जो साधना करे उसको फाइनल मान रहा है और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ, यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है, ये तुम्हारा महर्षि दानंद कति अज्ञानी पुरुष है, इसने भट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी, कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया कि सचमुच ये ज्ञानी व्यक्ति था, सत्यार प्रकाश में भट्ठा बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सबको भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए कि तो गुंडा है, बदमाश है, क्रोधाश्रम ऐसा ऐसा होता है, तो सब ने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे, ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है। उसने जिधर से आहट आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, अकांड दे निकट ठोकूंगा। वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह पर, आप मूर्ख, अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दुलत्ती मारी और वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा जाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। आपने रुका ही हो किसी पर भी। ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते हैं आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी बिराद माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं। जैसा कल प्रसंग था और वेद जिसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। और दृढ़ भक्त वो होते हैं जो एक बार ज्ञान समझने फिर सारा विश्व एक तरफ और वो भगत एक तरफ, वो मान्य नहीं करता किसी की।
जैसे प्रहलाद के मन में समझ में आ गई, ठीक मेरा पिताजी तो नींद में बोला है, नो कह मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, ये तो नींद में शनिपात के मरीज की तरह बांटा है। उसको पक्का ज्ञान हो गया था कि भगवान की पूजा से ही लाभ होगा। तो उसने सैकड़ों यातनाएं दी अपने पुत्र को, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। और पुण्यात्मा यही सची थी अब हुई, ये क्रोथा कांड हुआ। इसका कारण यही था कि नकली संतों ऋषि आचार्यों की दुकानें बंद होने के कागार पर आ गई। उनको यह डर था कि कहीं जनता को पता ना लग जाए सच्चाई का और तुम्हें थूके धक्कारे। अगर तुम इसे आचार्य थे, तुमने कह का भी नहीं पता कहाँ के गुरु थे। उन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके कितना जुल्म ढा दिया, कितनी झूठ बोल दी, कितनी बकवाद कह दी कि वहां ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन आप जी प्रहलाद के रोल पर थे। आपने उस समाज और उस झूठे आचार्यों की और इस झूठे मीडिया की कतई नहीं सुनी। आप टस से मस नहीं हो सके आपने प्रहलाद वाला रोल किया है। नहीं इतनी बुंडी सुनकर तो घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुण्यात्माओं, यह परीक्षा थी परमात्मा की कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं। क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में युकांड हुआ था। 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं। क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा के और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा के और उस वैश्या को हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख ही नहीं मिल रहे हैं इसलिए मुझे भगवान मान रहे। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुनकर दुनिया कहने लगी, देख थारे गुरुजी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे। परमात्मा कहा करते रहे, निकम्म्यों, जब तुम्हें सुख होते थे, थारे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था। मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिए। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावर्ती भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहो थे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी। और अब देखना ये विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सब मानव समाज इस तत्व ज्ञान से परिचित हो और जिससे ये माया की दौड़, माया की हाहाकार मच रही है, इसके पाने के लिए ना भाई देखता, ना बेटा देखता, ना माँ, ना कुछ। भाई बहन का आपस में रोज लड़ाई रहती है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा कमाने के लिए रिश्वत है, तेरा गजब है। समाचार पत्रों में सुनते हैं, राजा लोग रिश्वत लेते हैं, जज लोग रिश्वत लेते हैं। आग लगी फिर रह गया कि इस पृथ्वी पे फिर कौन जीव बचेगा। पुण्यात्माओं, कितने तक कानून बना लियो, ये सरकारें, कति कोई लाभ नहीं होगा। इस अध्यात्म ज्ञान से जीव को हेट हो जाएगी इन गंदे कर्मों से। उसको पता लग जाएगा कि कहाँ रखूंगा इस धन को, कि आग लाऊंगा, ये पाप मेरे साथ रहेंगे और माया मेरे साथ रहेगी नहीं। तो इस आधार से पूरे विश्व में शांति होगी। हम भगवान की भक्ति में बहुत समय लगा सका करेंगे। अब तो दिन रात माया जोड़न की तगड़मबाजी फार्मूले याद रखें हम, कैसे धन जुड़े। और धन वही मिलना जितना भाग्य में, उससे अधिक मिल नहीं सकता। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा।
अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा खेड़े वाले। ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगण हो। अब ये जितने भी पंथ हैं ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा, तो हम क्या करते थे उन पौधों को वहाँ बहुत ज़्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहाँ से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, वो जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहाँ लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। इस पूरे एपिसोड में श्री प्रकाश मुनि जी दामा खेड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्धनाम जी बनारस लहर तारा वाले ने, श्री मधु परमहंस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ट किया है, ये परमात्मा को भिन्न मानते हैं परम पुरुष को, और कबीर साहब को केवल एक सतगुरु मानते हैं। ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि परमात्मा आपके समक्ष बता दिया कि साकार है। वो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम पुरुष है। और दूसरा, ये स्वयं अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज करें। वही पारखियों वाले सिद्धांत को दृढ़ किया है कि हम ब्रह्म हैं, यानी जीव भी ब्रह्म है। तो फिर खोज किसकी करें, फिर किस लिए सांग जोड़ रखा है। फिर अगर ये सारा संसार जो दिखाई देता है यही सब कुछ है, तो कबीर साहब ने क्या जरूरत थी सतलोक से आने की और इतना ज्ञान देने की। तो ये पथ भ्रष्ट है, इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान इस दास के पास है। और रह कर इस सत्संग को सुनो, बार बार सदग्रंथों को देखो, इनसे बचो और सतलोक आश्रम बरवाला इस हार हरियाणा में और अपना कल्याण कराओ। सत्साई इस दानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम। सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दानंद 1 नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि दानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देख कर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर इसे व्यक्तियां का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। आप बुराई करें, अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई बाढ़ में जाओ। और एक परमार्थ का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर,
और ज्ञान सब मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है। और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय। और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की। और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा आई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया सन 2009 में। मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक। और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। अरे पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रही थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गाड़ियां भी ना खड़ी हो सारी। जब आज तुम्हारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डिक रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वो स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा, उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है। और अब और गंदे विचार हो गए हमारे, भगवान से डर रहा नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। हमारा एक छोटा सा आश्रम था, इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इन सभी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद
हे भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई रहनी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको मैं ऋषि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो, आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था, भाई इसको छोड़ दो, उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने कोई उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते हैं जूते भी, नाट के जूते नहीं खाओ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्हें प्याज भी खाए और जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया, पाड़ा छुटा। तो इन गेला न्यो बनेगी। हाई कोर्ट न राय, सुप्रीम कोर्ट न राय रही, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार ली उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहां तक खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे, इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज गुरु तरस दिखाएरी, सखीरी मारे जगे पूर्वले बाग, आज गुरु तरस दिखाएरी। कह कमाली कबीरा जी की बाली, कह कमाली कबीरा जी की बाली। सखीरी मोहे मिल गया अटल सुहाग, आज गुरु तरस दिखाएरी।